आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी एवं संगठन मजबूत करने को लेकर आज भारतीय मूल आदिवासी विकास परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष राजेश लकड़ा उर्फ टाइगर के तत्वाधान में डुवर्स इलाके के बानाहट थाना क्षेत्र के गैरकटा स्थित रंजीत लकड़ा के निज निवास स्थान पर एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। इस सभा के मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष राजेश लकड़ा उर्फ टाइगर सहित डुवर्स इलाके के 8 ब्लॉक के पदाधिकारी उपस्थित थे। सभा के दौरान भारतीय मूल आदिवासी विकास परिषद के सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्रीय कोर कमेटी की गठन की गई। राजेश लकड़ा ने कहा कि संगठन मजबूत करने एवं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे डुवर्स इलाके में अंचल कमेटी के माध्यम से बूथ बूथ में कमेटी की गठन की जाएगी। उन्होंने कहा कि संगठन संबंधी कार्य के लिए कोर कमेटी का निर्णय अनिवार्य होगा। आगामी किसी भी आंदोलन या संगठन संबंधी कार्यक्रम के लिए कोर कमेटी की सहमति अंतिम और अनिवार्य होगी, जिसे सब लोग मानेंगे। आज कोर कमेटी के सर्वसम्मति से चेयरमैन का पद के लिए राजेश लकड़ा को चुना गया। वहीं कोर कमेटी के सभापति चेन्नई टोपो, उप सभापति कैलाश उरांव एवं संजय एक्का को चुना गया। वहीं महासचिव के रूप में रुपेश पाइक सहित 4 सचिव और 2 मीडिया प्रभारी एवं 5 सलाहकार बनाए गए हैं। कार्यकारिणी कमेटी के कुल 25 सदस्यों को रखा गया है, जो संगठन के विस्तार और अहम भूमिकाओं का निर्णय लेंगे। देखते रहिए एनईआई डुवर्स न्यूज। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इलाकों की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें। बीरेन लोहार और प्रदीप मुंडा और आनंद घालेजो ये प्रमुख हमारे हैं, और एग्जीक्यूटिव कमेटी में जूलियन टप्पो, अजीत बोडरा, सुक्रा महली, बंधु राम, अमित लाकड़ा, विजय महली और करण गोप है। ये बहुमूल्य कोर कमेटी पूरे डुवर्स के 8 ब्लॉक से चुनाव करके आज केंद्र कमेटी की उपस्थिति में इनको आज मैं अप्रूवल दे रहा हूं, और ये कोर कमेटी आने वाला दिन में समस्त प्रकार के निर्णय जो लेगी डुवर्स के हर एक यूनिट, ब्लॉक और जिला कमेटी के सारे प्रोग्राम एवं गठन, सांगठनिक विस्तार और चुनाव का विशेष रणनीति का दायभार कोर कमेटी करेगी, और सारा कोर कमेटी मुझे केंद्रीय अध्यक्ष व चेयरमैन को सौंपेगा सारा रिपोर्ट। आज के बाद में ये कमेटी प्रभावी रूप से लागू हो गया है, और इसके बाद में यहाँ पर कोई भी कमेटी किंतु सेंट्रल कमेटी कोई भी अलग से किंतु कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा। सिर्फ भारतीय मूलवासी आदिवासी विकास परिषद जिंदाबाद, 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 टाइगर दा जिंदाबाद, 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 टाइगर दा जिंदाबाद। राजेश लकड़ा उर्फ टाइगर, आप तो द्वार्स में राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दिए हैं। आज आप लोगों का क्या विषय को लेकर मीटिंग हुआ आज यहाँ गैरकटा में? आपका कहना सही है, राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज हो गया है। आप लोग जानते हैं, जब टाइगर घायल होता है तो वो सरगर्मी तेज हो जाता है। आप ही के दिया हुआ उपनाम है जो काफ़ी विख्यात हुआ है। तो आज हम लोगों ने सरगर्मी दिखाते हुए 25 सदस्यों का कोर कमेटी का गठन किया गया है। इस कोर कमेटी का उद्देश्य क्या है? इस कोर कमेटी का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग 6 विधानसभाओं पे माननीय मुख्यमंत्री को जीताकर एक सौगात देने के लिए आज ये कोर कमेटी गठन किया गया है। कोर कमेटी का दायित्व रहेगा कि बूथ स्तर पर जाएंगे और बूथ स्तर पर अपने कमेटी गठन करेंगे, क्योंकि बूथ से ही हमारा वोट आएगा। इसीलिए बूथ कमेटी को सक्रिय करने के लिए कोर कमेटी के विशेष ध्यान देने का हम लोगों ने ध्यान दिया है। अच्छा राजेश जी, शहर इलाके में भी इसकी आपका कमेटी होगा? जी, मेरा ये कोर कमेटी दोनों स्तर पर ही काम करेगा, बगान, बस्ती एवं बाजार। ये तीनों लेवल पे हम काम करेंगे, क्योंकि बाजार में भी मेरे मित्र भाई लोग रहते हैं, विशेषकर हिंदू भाई लोग हैं, बिहारी है, बंगाली है, मारवाड़ी है। इनके जो विशेष समस्याओं को भी हम लोग वहाँ पर जाके सुनेंगे कि उनका बिजनेस करने के लिए क्या समस्या आ रहा है। यहाँ पर डुवर्स में विकल्प क्या हम ऐसा इंडस्ट्री दे सकते हैं जिससे बाजार के व्यवसायियों को लाभ मिल सकेगा। मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को, चाहे श्रमिकों के लिए बहुत ही बड़ी पहल माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जल्द ही घोषणा किया जाएगा। साथ ही बस्ती के लिए भी, वहाँ के लिए भी बूथ कमेटी का हम लोग गठन करने के लिए प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि बस्ती में भी बहुत सारी समस्या है। उनको समस्या क्या क्या है, ये कोर कमेटी तीनों जगह पर काम करेगी, बगान, बाजार एवं बस्ती। इस जगह से सारे जो वहाँ के जो डिमांड है, क्या काम हुआ है, नहीं हुआ, जो क्या चाहते हैं वहाँ के स्थानीय वासी, ये सारा चीज़ को रिपोर्ट करेंगे और मुझे सौंपेंगे। अच्छा, ये कोर कमेटी के माध्यम से जो बूथ कमेटी का गठन होगा, एक तो पार्टी का
तृणमूल कांग्रेस का एक बूथ कमेटी होगा, ठीक है कि नहीं? तो उस बूथ कमेटी को सहयोग करने के लिए या आपका ये भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद के संगठन को मजबूत करने के लिए और चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए करेंगे? इसके साथ एक और मेरा क्वेश्चन रहेगा, इसका जवाब पहले दे दीजिए। इसको लेकर क्या आपका मुद्दा है? आज देखिए, मैं तृणमूल सरकार के साथ में इसीलिए गया हूँ, इसीलिए मैंने अपना समर्थन दिया हूँ, ताकि जो यहाँ का पलायन का जो बहुत बड़ी प्रमुख समस्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है एवं यहाँ का बेरोजगारी समस्या है, इसको दूर करने के लिए मैं यदि अनुभवी व्यक्ति किसी सरकार के साथ में यदि नहीं जाता हूँ तो ये विषय धरा का धरा रह जाएंगे। इसलिए मैं ये चीज़ को उजागर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष मैं खुद गया हूँ और आगामी दिन में और भी हमारे बैठक होगी, तो मैं वहाँ पर विशेष जोर दे रहा हूँ कि यहाँ पर पलायन रोकने के लिए एकमात्र और विकल्प है कि यहाँ पर खाली पड़ी ज़मीनों पर, बंद चाय बागानों पर आप विकल्प इंडस्ट्री को खोलिए। यहाँ उद्योग बसेगा, यहाँ विकल्प रूप से तो रोजगार बढ़ेगा। इस पर मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, तभी पलायन रुकेगा, तभी जाके पलायन रुक सकता है। अच्छा, एक चीज तस्करी का जो मामला आपने बीच में कहा, इसमें मानव तस्करी का यहाँ बहुत बड़ी समस्या रही है। बाल तस्करी हो गया, बच्चों की तस्करी, अन्य राज्यों में रोजगार देने के लिए लेके चले जाते हैं, और ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों केसेस है द्वारस इलाके में, जिसको लेकर कई एनजीओ भी काम कर रहे हैं। कुछ सक्सेस होते हैं, कुछ लोगों को लाया जाता है, लेकिन हजारों की संख्या में लोग अभी भी 10-10 साल हो गया, 5-5 साल हो गया, जिनका कोई अता पता नहीं। जी, ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल आपने किया पत्रकार महोदय, आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं इस विषय पर बहुत ज़्यादा गंभीर हूँ और आने वाला समय पर मैं मानव तस्करी के लिए हम लोग बूथ स्तर पर अपने जो कमेटी है, हमारी कोर कमेटी, ये रिपोर्ट कलेक्शन करेगी जाके कि कहाँ से किस किस बच्चा एवं महिलाएं एवं पुरुष जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुए हैं। और आने वाला दिन में हमारे चुनाव में सबसे बड़ी ये भी मुद्दा रहेगा कि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक मजबूत सरकार एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सही रूप से करने, और यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होने का मेन वजह है बेरोजगार। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर चाय इंडस्ट्री तो है ही, साथ में विकल्प इंडस्ट्री का होना अत्यंत जरूरी है। विकल्प इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है, तो रोजगार के कारण से इनको बहला फुसला के इनको बाहर भिन्न राज्यों में ले जाया जा रहा है। अच्छा राजेश जी, अटकलें लगाया जा रहा है कि इस बार आप भी विधानसभा चुनाव में पार्टी के रूप में उतर रहे हैं, तो कौन से विधानसभा सीट से आप उतरेंगे और क्या संभावनाएं हैं आपका? ये देखिए, यदि माननीय मुख्यमंत्री मुझे जिम्मेवारी देता है तो मैं ये जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार हूँ। कहीं से भी मुझे दे जिम्मेवारी, मैं किसी सीट से लड़ने के उत्सुक में नहीं हूँ। यदि माननीय मुख्यमंत्री मुझ पर भरोसा करता है और वो मुझे जिम्मेदारी सौंपते हैं तो मैं वो जिम्मेवारी अवश्य उठाऊंगा। तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आपको बहुत ढेर सारी शुभकामना, और नए वर्ष की भी आपको एनआई द्वारस न्यूज़ की तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी को। दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है, 2 लाइन में बताइए। दर्शकों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि मैं डुवर्स का समुचित विकास के लिए तत्पर हूँ। NEI जो हमारे डिजिटल चैनल हैं, उसके माध्यम से समस्त डुवर्स तराई वासियों को नए साल के ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। 2021 के साल में आपके सारे मनोकामना पूरी हो, और डुवर्स और तराई हंसता रहे और खिलखिलाता रहे, यही मेरा संदेश है।